वेलकम टू दी सिविल स्टैंडर्ड्स। आज हम एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं जो कि आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के माध्यम से। चलिए डिस्कस करते हैं। ये नासा का आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन का नाम कैसे पड़ा, पहले ये जानते हैं कि यूनानी मान्यताओं के अनुसार आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी है, तो इस प्रकार हमने इसका नाम रखा था। आर्टेमिस मिशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक बहुचरणीय मल्टी फेज कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव को फिर से चंद्रमा पर भेजना और वहां स्थायी आधार तैयार करना है। तो वहां पर एक स्थायी आधार तैयार करना है, इसलिए नासा ने वहां पर अपना एक मिशन भेजा हुआ है। ठीक है, अब इसकी तुलना करते हैं थोड़ा अपोलो मिशन से। तो 1969-72 में अपोलो मिशन गया हुआ था, उसका लक्ष्य सिर्फ मानव को चंद्रमा पर उतारना था। लेकिन आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य क्या है? स्थायी उपस्थिति, संसाधन उपयोग और मंगल तक पहुंचना। वहां पे एक बेस तैयार करना है ताकि हम वहां से मंगल पर आसानी से पहुंच सकें। ये आर्टेमिस मिशन का एक मुख्य लक्ष्य है। तो आइए थोड़ा और जानते हैं मिशन के। आर्टेमिस मिशन अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। इसके कुछ चरण हैं, तो आइए हम चरणों के बारे में जानते हैं। पहला चरण देखेंगे क्योंकि 2022 में आया था। यह एक मानव रहित सफल मिशन था जिसे SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल का परीक्षण किया गया था। यह बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आर्टेमिस मिशन 1 जो 2022 में गया था, यह कैसा था? मानव रहित, अनक्रूड था, जिसे SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल का परीक्षण किया गया था। यह हमको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, फिर आर्टेमिस 2 मिशन जो अभी हाल ही में हमने भेजा है, ये अप्रैल 2026 में। यह मिशन 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, जिसमें से 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई हैं। ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आएंगे। ये 50 साल बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन रहेगा। ठीक है, तो आर्टेमिस 3 की बात करते हैं। ये प्रस्तावित है, वैसे आर्टेमिस 4 भी प्रस्तावित है। आर्टेमिस 3 प्रस्तावित इसके तहत इंसान वास्तव में चंद्रमा की सतह पर कदम रखेंगे। ये आगे की बात है, अभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आर्टेमिस मिशन में और आगे क्या है कि ये नासा का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसमें ESA यूरोप की एजेंसी, JAXA जापान की, CSA कनाडा की, ये सब शामिल है। नासा का ये अकेले का मिशन नहीं है, इसमें बहुत सारी बहु एजेंसियां शामिल हैं, जिसमें से कि यूरोप, जापान और कनाडा की शामिल है। पहली बार एक महिला, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार इसमें एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को चंद्रमा पर उतारा जा रहा है। चंद्रमा का एक स्थायी आधार स्थापित करना, जो भविष्य में मंगल मिशन के लिए लॉन्च पैड, जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि वहां पर एक लॉन्च पैड बनाना है ताकि हम वहां से मंगल तक जा पाएं आसानी से। भारत का इसमें क्या रोल है आर्टेमिस मिशन में? तो भारत ने 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 2023 में, अभी हम आगे देखेंगे कि 2023 के UPSC प्रीलिम्स में आर्टेमिस से सवाल भी पूछा गया था। वो इसलिए पूछ लिया गया था क्योंकि 2023 में भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। महत्व क्या है? यह समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने के लिए नागरिक अंतरिक्ष सहयोग हेतु सिद्धांतों का एक समूह है। इससे भारत को नासा की उन्नत तकनीक और भविष्य के चंद्र मिशनों का भागीदारी का अवसर मिलेगा। तो ये भारत के लिए इस तरह से महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। इसमें तकनीकों के बारे में बहुत ही अच्छे से हमको पढ़ना होता है, क्योंकि UPSC तकनीकों के बारे में बहुत ही जटिल सवाल पूछती है। जैसे कि प्रमुख तकनीक क्या है इसमें? SLS का फुल फॉर्म है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, और ओरियन स्पेसक्राफ्ट, हमने देखा था कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट भी है, आर्टेमिस 1 में भी था, आर्टेमिस 2 में भी। यह कैप्सूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री यात्रा कर रहे हैं, किसमें यात्रा करते हैं? ओरियन स्पेसक्राफ्ट में। अब लूनर गेटवे, चंद्रमा के चक्कर लगाने वाला एक स्टेशन है जो भविष्य में मंगल मिशन के लिए स्टॉप का काम करेगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। दक्षिणी ध्रुव ही क्यों हमने चुना, कि वहां पे दक्षिणी ध्रुव पे ही क्यों उतारना है? यहाँ वाटर आइस मिलने की संभावना है, जिसका उपयोग पीने के पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने में किया जा सकता है। संसाधन उपयोग, चंद्रमा की मिट्टी से निर्माण सामग्री तैयार करना। और इसका भू राजनीतिक महत्व क्या है कि अंतरिक्ष में अमेरिका, चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लूनर इकोनॉमी का उदय हो रहा है, इसलिए यह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आर्टेमिस 1 मिशन है, ये मानव रहित था, हमने जैसा कि भी देखा था। ये इसका रॉकेट था, ओरियन कैप्सूल और SLS रॉकेट था उसमें। आर्टेमिस मिशन 2 देखेंगे जो अभी लॉन्च हुआ है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, जिसमें से 3 अमेरिकी हैं और 1 कनाडाई है। इसमें पहली बार एक अश्वेत व्यक्ति को
भेजा गया है और एक पहली बार एक महिला को भेजा गया है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आप महिला का नाम देखेंगे तो क्रिस्टीना कोच है और पहले अश्वेत व्यक्ति जो होंगे विक्टर ग्लोवर। ठीक है, ये दोनों के नाम आपको बहुत याद रखने हैं, जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। आर्टेमिस 3 मिशन जो कि संभावित है आने वाले समय में जाएगा। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। अभी हमने बात की थी हम दक्षिणी ध्रुव पर क्यों उतरेंगे, यहाँ वाटर आइस मिलने की संभावना है, जिसका उपयोग पीने के पानी, ऑक्सीजन, रॉकेट ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये हम देख चुके हैं, यही पानी की खोज, सौर ऊर्जा। यहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ हमेशा धूप रहती है, जिससे बिजली बनाई जा सकती है। यहाँ पर हीलियम 3 जैसे दुर्लभ तत्व भविष्य की ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए चंद्रमा पर उतरने की विश्व में रेस लगी हुई होती है। आइए तो हम बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल आया हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको वीडियो को स्टॉप करें और इसका उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस अकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर शांतिपूर्ण और सतत अन्वेषण सुनिश्चित करना है। दूसरा पॉइंट है, भारत इस समझौते का हस्ताक्षर करता उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ये पढ़ना है और ये केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, एक और दो। हमने पहले ही पढ़ा था 2023 में भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया था, ये शांतिपूर्ण सतत अन्वेषण सुनिश्चित करना था। बहुत ही आसान सवाल था अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते। ये क्या है, दूसरा सवाल, लूनर साउथ पोल, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, इसके संबंध में हमको बताना है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन इस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन था। नासा का आर्टेमिस मिशन भी इस क्षेत्र में मानव बस्ती स्थापित करने की योजना बना रहा है। अभी हमने पढ़ा है इस क्षेत्र में परमानेंटली शैडोड रीजन, हमेशा अंधेरे में रहने वाला क्षेत्र मौजूद है, जिन्हें जल बर्फ होने की संभावना है। ये भी हमने अभी पढ़ा है। आपने अभी चंद्रयान 3 के बारे में नहीं पढ़ा है, क्यों मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमको ये देखना है कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है, सभी 3। तो सभी 3 उत्तर सही हैं। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्विज के लिए मैं बता रहा हूँ। आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से वह कौन सी पहली महिला है जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगी। आपको इन चारों ऑप्शन में से वो बताना है, उस महिला का नाम बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर करना है। जय हिंद, जय भारत।